of planetary motion. Planetary motion. ओके, स्टार्ट करें. Yes. Suppose a planet having mass small m having mass small m is moving in elliptical path. Elliptical path. At instant t, it is at point A. It is at point A, where its linear velocity is vector v. Vector v, and radius is vector r. Okay. After time interval delta t, it is coming on point B. Okay. Have you done it? Yes. चलिए, अब एक प्लेनेट है जो इलेप्टिकल पाथ में मूव करता है. ठीक, यहाँ पे ये है सन. ठीक, देखिए एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज सन. हाँ, ये क्या है? सन है. ठीक,
क्लियर? ये पॉइंट ए है, ये प्लेनेट पहले किस पोजीशन पे था? देखिए, सपोज a planet having mass m is moving in elliptical path at instant t. It is moving at point A. Where is its linear velocity? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? वेक्टर v है। ओके, अब ये कुछ समय बाद ये होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट वेक्टर बी ए से बी पे पहुंच जाता है। क्या हो जाता है? ए से बी पर आ जाता है। ठीक, ये पॉइंट है बी, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ जाता है। तो अब अगर हम इसके बीच की डिस्टेंस की बात करें, ए से बी की डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी वेक्टर और डेल्टा आर। क्या हो जाएगी? डेल्टा आर। अगर यहां पे ये है वेक्टर आर, ठीक, ये पॉइंट है एस डैश। बनाइए, ड्रा करिए फिगर फटाफट। डन। ये पूरा फेडेड रहेगा, ये पूरा फेडेड रहेगा। ओके, ओके। चलिए, नाउ क्या होता है कि नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? डेल्टा आर। क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या होगा, तो होता है इसमें, देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? ए से बी की तरफ। डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बी। ठीक, अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे जो टाइमिंग है वो है टी, इस पे जो टाइम है वो क्या है? वो है टी। ठीक, बाद में बढ़ करके यहाँ कुछ दूसरा टाइम हो गया। टोटल जो टाइम इंटरवल हो रहा है वो टाइम इंटरवल कितना है? डेल्टा टी। क्या हो रहा है? टाइम इंटरवल डेल्टा टी। जो प्लैनेट है उसकी वेलोसिटी क्या है? उसकी वेलोसिटी है वेक्टर बी। क्या है? वेक्टर वी। तो अब ए से बी तक पहुंचने में डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v इंटू डेल्टा टी। v इंटू डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए यस श्वेता, सर। समझ में आया इतना? यस। यस सर। ये v इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट को हम S मान ले रहे हैं, एस ए। अब जो चलिए निकालते हैं एरिया, कि कितना एरिया निकाला गया। यहाँ लिखेंगे नाउ
नाउ कवर्ड एरिया बाय वेक्टर एस ए इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू एरिया है ना, वेक्टर और डेल्टा ए एरिया क्या है, कौन सा फिगर बन रहा है इसमें, ट्राइंगल बन रहा है, बोलिए ट्राइंगल बन रहा है। Yes, sir. अब देखिए इसमें डिस्टेंस क्या है एस ए, टाइम इंटरवल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है ना, तो हाफ हाँ, इंटू बेस क्या है इसमें एस ए, बेस क्या है वेक्टर एस ए, और हाइट क्या है, हाइट यानी टाइम इंटरवल, ये क्या है डेल्टा टी यानी ए बी, इसमें हाइट क्या आएगी आपकी ए बी, maybe. ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू हाफ इंटू एस ए क्या है वेक्टर आर, एस ए क्या है वेक्टर आर इंटू ए बी क्या है डेल्टा, बोलिए ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी, वी इंटू डेल्टा Delta T. टी, ठीक। चलिए अब इस समय अगर हम ये देखें कि अगर इसी को अपॉन टी कर दें, डेल्टा टी दोनों साइड में यहां लिख दें, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, दोनों तरफ डेल्टा टी को डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, बोलिए होगा, इस साइड में क्या होगा डेल्टा टी अपॉन में आ जाएगा, Yes, sir. डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ वेक्टर आर इंटू R into V. वेक्टर आर, क्या हो जाएगा टू वेक्टर वी, ठीक, ओके। अगर यहाँ पे हम t टेंस टू 0 कर दें, लिखें इफ डेल्टा टी if delta t tends to 0, मतलब ये कम होता जा रहा है, टेंस टू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी
लिमिट जब लेते हैं तो लिमिट में क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अब इसके इक्वल क्या हो जाता है, ये हो जाता है डी ए अपॉन डी टी हो जाता है ना, बोलिए डी लग जाता है, yes, तो yes, डी ए अपॉन डी टी हो जाता है। ठीक, तो mm, इसके आगे इधर देखिएगा, सो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ वेक्टर आर इंटू बी, बोलिए हाफ और वेक्टर आर इंटू वेक्टर बी। ओके, इतना राइट करिए। चलिए अब इसमें एक काम करते हैं, आगे चले श्वेता, yes, 1 minute. हो गया कि नहीं भी, बस लास्ट पेज होगा। करिए। डन। डन, चलिए ना, अगर हम क्या करते हैं, इसको लिख लें डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, ये वेक्टर ए रखिएगा, हर जगह वेक्टर ए रहेगा। ओके, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, m का ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और m का नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत, बोलिए m इंटू डेल्टा आर इंटू वेक्टर बी, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m, कोई दिक्कत रहता, नो सर। चलिए हम जानते हैं कैपिटल L एक कांस्टेंट लेते हैं,
इज इक्वल टू होता है m इंटू आर इंटू डेल्टा वी। आर वी होता है ओमेगा और m इंटू ओमेगा होती है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भाई, डेल्टा आर इंटू वी क्या होता है, ओमेगा होती है। चलिए थोड़ा सा और चलते हैं, इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए आ वेक्टर डेल्टा आर इंटू वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए। वी इज इक्वल टू आर आर ओमेगा होता है, बोलिए। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो अब इससे आर इंटू वी अगर कर दें, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा हो गया। या ऐसे जनरली समझिए, यहां पे हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि डेल एल इज इक्वल टू, एल को एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट लेंगे। वेक्टर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू डेल्टा आर इंटू डेल्टा वी, डेल्टा आर इंटू सॉरी आर इंटू वी। ठीक, सो क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पूरे का स्थान हो जाएगा एल और अपॉन टू एम, एल अपॉन टू एम। ठीक है, यहाँ L इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट। सो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी हम लिख सकते हैं डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या, एल अपॉन एम, एल अपॉन टू एम इज इक्वल टू कांस्टेंट। राइट कर लीजिए। हो गया। डन हो गया। Yes. तो इसका मतलब समझ रही हैं कि इसमें एंगुलर मोमेंटम और एरिया दोनों क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब इसके बाद है थर्ड लॉ। अभी हमने सेकंड लॉ का एक्सप्लेनेशन किया, अब चलिए थर्ड लॉ में।
चले, डेरिवेशन ऑफ Kepler's third law of planetary motion. ये सम है, ठीक। यहां से एक एट इंस्टेंट पॉइंट P है, ठीक। अगर अब हम बात करें यहां से लेकर के यहां तक का, और यहां से लेकर के यहां तक, चलो फिगर बना लीजिए। ये है A और ये है B, ठीक। ये है B, ठीक है। ये सन है पॉइंट S, ठीक। ये है P यानी प्लेनेट, P से प्लेनेट, ठीक। ड्रा करिए फिगर फटाफट। हो गया? चलिए लिखिए, लेट during the revolution of elliptical revolution in elliptical path, the semi major and semi minor axis are क्या है? A and B, ठीक है। देन एरिया ऑफ क्या, एलिप्टिकल या एरिया ऑफ एलिप्स, एलिप्स का एरिया क्या हो जाएगा इस पूरे दीर्घवृत्त का?
एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू ए इंटू बी, पाई इंटू ए इंटू बी। ठीक, राइट करिए। इफ टाइम पीरियड for revolution around the sun is capital T, then यदि टाइम पीरियड क्या हो, कैपिटल टी है, देन कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए अगर टाइम पीरियड कैपिटल टी है तो कैपिटल टी इज इक्वल टू है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना एरिया बना हो और जितना उसकी एरियल स्पीड हो। यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिप्स एरिया ऑफ एलिप्स, एलिप्स मतलब समझ रही हैं, नो सर। एलिप्स मतलब ये जो सर्कल बना हुआ है, एलिप्टिकल पाथ पे बना हुआ है ना, हाँ। ये जो पूरा फिगर बना है, दीर्घवृत्त जिसको बोलते हैं, एलिप्स की हिंदी होती है दीर्घवृत्त, और एरियल स्पीड अपॉन एरियल स्पीड या एरियल वेलोसिटी चलिए तो अब देखिए कैपिटल टी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एलिप्स क्या है, पाई इंटू ए इंटू बी, पाई इंटू ए बी अपॉन एरियल स्पीड क्या है, एरियल स्पीड आपका हो जाएगा एल अपॉन 2m, अभी जो हमने पीछे निकाला है यहाँ, ये एल अपॉन 2m, ये क्या है, एरियल स्पीड का मतलब एरिया अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैपिटल एल अपॉन क्या, 2m, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, यहां लिख लीजिए वेयर कैपिटल एल इज इक्वल टू क्या है, एंगुलर मोमेंटम एंड m इज मास, ठीक, क्लियर। सॉल्व करिए, 2m ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल T इज इक्वल टू पाई इंटू ए बी इंटू 2 कैपिटल T इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इंटू ए बी एम अपॉन क्या, एल, ओके हुआ। दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए,
स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड क्या हो जाएगा? दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जा 4 फोर पाई स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एम स्क्वायर अपॉन अपॉन एल स्क्वायर। एल स्क्वायर। ठीक, हमने एक फार्मूला पढ़ा था क्या कि एल इज इक्वल टू, याद करिए, बी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर ए पढ़ा है। तो जहां ए है वहां, जहां एल है वहां क्या कर दे, इससे आप बी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो। बी स्क्वायर के स्थान पे क्या हो जाएगा? एल इंटू ए। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 फोर पाई पाई स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर की ए क्यूब, ये ऐड हो जाएगा ए क्यूब इंटू एल इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा यस सर। ऑन, फिर क्या हो जाएगा? बोलिए। कैपिटल एल का। ठीक, अब इसमें एल की जगह हम बी स्क्वायर अपॉन ए पुट नहीं, कर रहे ये हैं। कैपिटल एल है, वहां स्मॉल एल लिखे हैं, स्मॉल एल। अच्छा बी स्क्वायर के स्थान पे हमने एल लिखा था। इससे हमने क्या निकाला था? इससे हमने निकाला था बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के स्थान पे हमने एल इंटू ए लिखा है। ठीक, यस देखिए इसमें आपका ए क्यूब को छोड़ दीजिए, बाकी सबको एक साथ करिए। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एल अपॉन कैपिटल एल का स्क्वायर इंटू क्या हुआ? ए क्यूब हुआ। हाँ, हाँ ये पूरा ए क्यूब कांस्टेंट बना दे, ये पूरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। देखिए पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती है, मास ऑब्जेक्ट का प्लैनेट का चेंज नहीं होगा, और जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी। कैपिटल एल जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्लैनेट जो है एक ही डायरेक्शन में है। ठीक, तो जब इतना चेंज नहीं होगा तो हम यस क्या हो सर। जाएंगे? तब क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या? टू ए क्यूब। ठीक, यही था थर्ड ला। यस सर। यहां लिख लीजिएगा क्या कि एक स्टेप हमने हटाया है, कहिए तो वो भी दिखा दें। यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर इज और टू क्या? के इंटू ए क्यूब।
यानी इस पूरे को हमने क्या किया, के मान लिया। क्या मान लिया, के। और यहां दिखा लीजिए के इज इक्वल टू क्या, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एल अपॉन कैपिटल एल का स्क्वायर। ठीक। अब कांस्टेंट और एक कांस्टेंट और इक्वल हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल आ जाता है। ठीक, राइट डाउन। यस सर। कल आगे चलेंगे, ठीक है। यस सर। राइट कर लीजिए।